नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां, नेतागण और उनके समर्थक एक्टिव मोड में आ चुके हैं और आना भी चाहिए, यही वह समय है। मैं गढ़वाल लोकसभा सीट से संबंधित कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि यहां पर कांग्रेस और भाजपा का सीधा आमना सामना है। चुनावी मैदान सज चुका है। एक तरफ अनिल बलूनी जी हैं और दूसरी तरफ गणेश गोदियाल जी। हम कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक तरफ पार्टीवाद की अहम भूमिका रहने वाली है, वहीं दूसरी तरफ वह व्यक्ति केवल और केवल अपने परिश्रम, मेहनत और लगन के आधार पर, आप सबके मध्य अपने मेलजोल के आधार पर इस बात की पेशकश रखता है कि उन्हें उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जहां पार्टीवाद की भूमिका है, वहां अनिल बलूनी जी सत्तासीन पार्टी बीजेपी के टैग के साथ, नरेंद्र मोदी जी के नाम के टैग के साथ, जो बेहद प्रभावशाली है। हमने इस प्रभाव को महसूस किया है विधानसभा के चुनाव में, हमने महसूस किया है बीते लोकसभा के चुनाव में। लेकिन इस बार गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से गणेश गोदियाल जी एक बेहद लोकप्रिय चेहरा बनकर सामने हैं। यह उनके मेहनत, परिश्रम, लगन का फल है। यह व्यक्तित्व, यह छवि, यह बेबाकी। यदि मैं ये कहूं कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से ये चुनाव जो आखिर में जाकर मोदी जी बनाम गणेश गोदियाल जी होने वाला है, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से मोदी जी के उस लोकप्रिय चेहरे के सम्मुख यदि कोई है नाम जो सामना कर सकता है, वह गणेश गोदियाल जी हैं। यह उस व्यक्ति के एक लंबे संघर्ष का फल है, लोकप्रियता का यह आयाम। यह कोई एक दिन की बात नहीं, यह एक लंबे संघर्ष का फल है। वह संघर्ष उन्हें बल देता है। उस व्यक्ति ने अपने आप को आप लोगों के मध्य कई वर्षों तक साध कर रखा है। उस साधना का फल है यह बेबाकी, यह व्यक्तित्व, यह छवि। इस दल बदल के दौर में, इस पलायन के दौर में, इस दल बदलने के दौर में, इस धन बाहुबल के दौर में वह व्यक्ति अडिग रहा, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान रहा। विधानसभा के चुनाव में लोगों ने यह भी स्वीकार किया, इस बात को अनेक लोगों ने स्वीकार किया कि गणेश गोदियाल जी पार्टी अध्यक्ष की भूमिका निभाने के चलते अपने विधानसभा क्षेत्र से भी हाथ धो बैठे। लेकिन उस व्यक्ति ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा, केवल इसलिए कि उस पार्टी ने आरंभ के दिनों में, उनके राजनीति में प्रवेश के दिनों में उनके लिए राजनीतिक मंच सबसे पहले बना कर दिया। उनका राजनीतिक आधार, राजनीतिक जमीन उस पार्टी ने तैयार की। इस वजह से वे उस पार्टी के प्रति निष्ठावान बने रहे और आज तक उसके प्रति अपने ऋण को अदा करते हैं। सोचिए, वह व्यक्ति उस जन्मभूमि के लिए, वह भूमि जिसने उन्हें जन्म दिया, वह भूमि जहां वे पले बढ़े, उस जन्मभूमि के प्रति, उन लोगों के प्रति, उस जमीन के प्रति उस व्यक्ति के मन में कितनी निष्ठा होगी। उस व्यक्ति के मन में अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए क्या कुछ करने की कितनी ललक होगी। इस भावना का सम्मान होना चाहिए जो आप सब महसूस करते हैं, आप उनमें देखते हैं। मैं ये कहूंगा कि वह व्यक्ति अवसरवादी नहीं है, वह व्यक्ति निष्ठावान है और इस बात को आम जनमानस को समझना चाहिए। हालांकि सामने यदि मैं कहूं तो चुनौती कोई आसान नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी का एकमात्र चेहरा है और वो है मोदी जी। मोदी जी के नाम के पीछे उस पूरे संगठन ने बहुत अधिक मेहनत की है। उन्होंने घर घर तक उस नाम को पहुंचाया है और मोदी जी को एक दिन में तो नहीं बनते। ये एक लंबे संघर्ष का फल है। मोदी जी की लोकप्रियता, यह सब कुछ ये मैंने स्वयं देखा है। आप उस नाम की लोकप्रियता को कुछ इस प्रकार समझें कि गांव में वो लोग, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग जो कभी राजनीति के संदर्भ में बात ही नहीं करते थे, वो लोग राजनीति की बात आए तो मोदी जी का नाम लेते हैं। कम से कम मोदी जी के होने से राजनीति जो एक विषय है, वो घर घर तक लोगों में जागरण जो है इसका हुआ है। राजनीति की जागरूकता लोगों तक फैली है। तो कहीं ना कहीं उस नाम की एक लोकप्रियता है और ये लोकप्रियता बहुत गहरी है, बहुत भारी है। ये कहने से मैं नहीं बचूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो एक मतलब डायनेमिक, आप उनको पॉलिटिशियन कह सकते हैं।
ऐसे डिसीजन जो आम नहीं हैं, जो शायद कोई ना ले सके। निर्णय लेने की भी एक शक्ति होती है साहब, और यही चीज़ उस व्यक्ति को बेहद लोकप्रिय बनाती है। और इससे मैं प्रभावित हूँ। मैं ये कहने से नहीं बचूंगा, जो हैं आप देखिए कि एक समय पर जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उनके निर्णय लेने की क्षमता का भी आज तक इतिहास में लगातार अब भी हम उसका जिक्र करते हैं। जब उन्होंने तो आपातकाल भी लगाया, संविधान को जिस तरह से प्रयोग किया जा सकता था उन्होंने किया। उन्होंने संविधान का जो है अंतिम दर्शन लोगों को करवाया, संविधान का वास्तविक दर्शन उन्होंने लोगों को करवाया कि इस तरह से वे संविधान को प्रयोग कर सकते हैं। आपातकाल तक उन्होंने लगाया। उनके निर्णय लेने की क्षमता के आज भी लोग जो हैं नारी शक्ति के तौर पर उनको पेश करते हैं। उन्होंने जो है जब पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया, 1971 जब बांग्लादेश को देश बनना था, उसे आज़ाद होना था, तो भारतीय सेना वहाँ प्रवेश करती है। तो उस समय पर भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा, लेकिन इतिहास क्या लिखता है? इतिहास लिखता है कि इंदिरा गांधी जी का वो निर्णय, उस निर्णय के चलते अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की शक्ति को महसूस किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद बढ़ा, दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा जब वो युद्ध हम जीते। तो कई बार क्या होता है कि कुछ निर्णय जो होते हैं ये तत्काल रूप से समझ नहीं आते, लेकिन जब हम इतिहास में उसे पढ़ते हैं तब उसका महत्व समझ आता है। खैर, ये सब कुछ बातें हैं, दोनों तरफ मैं बड़ा तटस्थ होकर इन सब बातों को रख रहा हूँ। जो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में मैं कहूँ गणेश गोदियाल जी के संदर्भ में, उस व्यक्ति की लोकप्रियता और उस व्यक्ति की छवि अब जो है कुछ इस प्रकार की है कि लोग कांग्रेस के नाम पर से उठकर गणेश गोदियाल जी के नाम पर अधिक विश्वास कर रहे हैं। यह व्यक्तिवाद है, और मैं यूं कहूं कि यह उनका परिश्रम है, मेहनत है कि उन्होंने जो है लोकप्रियता का और विश्वास इस हद तक हासिल किया। यदि मुझे कोई कहे कि लोकसभा क्षेत्र गढ़वाल से जो हैं अनिल बलूनी जी और गणेश गोदियाल जी में आप किसे जो है अधिक उपयुक्त चुनाव मानेंगे, तो मैं गणेश गोदियाल जी का नाम लूंगा। इसलिए नहीं कि वे कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, इसलिए नहीं कि वे भाजपा में नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि उस व्यक्ति की हमारे क्षेत्र के संबंध में एक बुनियादी समझ है, इसलिए मैं उनका नाम लूंगा। बाकी देखिए, कांग्रेस और भाजपा से यदि पहाड़ के संदर्भ में मैं कहूँ तो मुझे दोनों पार्टियों से कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है, क्योंकि होता यह है कि यहाँ जो दिल्ली की या नेशनल पार्टियाँ जो हैं, इनसे इनके टैग पर जो यहाँ से चुनकर जाते हैं, वहाँ जब ये पहुँचते हैं तो इनके मुंह पर एक अलग जो है पट्टी बन जाती है। ये पट्टी पार्टी की होती हैं, क्योंकि इनको सीधी तौर से वही बोलना होता है जो पार्टी के हित में है। जो पार्टी के हित में है वही बोलो, उसके अलावा बोलने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो कुछ इस प्रकार से ये लोग वहाँ बंध जाते हैं, और ये कुछ इस प्रकार की हैं, राजनीति इसी प्रकार से चल रही हैं। लेकिन फिर भी यह सब बात बड़े तटस्थ होकर मैंने आप सबके सम्मुख रखी। चुनावी मैदान कुछ इस प्रकार का है, और मैंने दोनों पक्षों को बड़े निष्पक्ष होकर आपके सम्मुख रखा। ये सब कुछ बातें हैं। देखिए, हमारा जो उत्तराखंड है, ऐसा नहीं है, हमारे पास एक समय पर कुछ ऐसे भी नेता रहे, गोविंद बल्लभ पंत जी जैसे, हेमंत नंदन बहुगुणा जी जैसे। ऐसे नेताओं के बीच क्या किसी की ताकत है कि उत्तराखंड के लोगों की जन भावनाओं के खिलाफ जाकर कोई कार्य करना? हिमालयन पर्सनैलिटी कहा जाता था, हिमालयन पर्सनैलिटी। आप सोचें, तो आवश्यकता है कि इस तरह के नेताओं को जो है, इस तरह के लोगों को जो है हम लोग आगे भेजें, इस तरह के लोगों का चुनाव किया जाए। बेहद आवश्यक है कि लेकिन हुन्ना की जो जा हम लोग जो जन गोर हुन गोर दगड़ हम जन, तो अगर गुस्से ठीक जा तो ठीक च भाई, लेकिन गुस्से अगर ठीक नहीं जा तो कोई गोर कह उजाड़ चल जाता, कोई गोर कह उजाड़ चल जाता, कोई गोर जंगल चल जाता, कह बाग मार दिंदा, है ना। तो आवश्यक है कि एक जो है उपयुक्त प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए, बेहतर प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए। वहाँ जो है जोशीमठ ढह रहा है, आप क्या करेंगे? आपके जो है सभी सांस्कृतिक संस्थान जो हैं ढह जाएंगे, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे बताएं? तो इसके लिए आवश्यक है कि हम कुछ बुलंद आवाज को, बेहतर आवाज को
जो हैं क्षेत्रीय बुनियादी समझ रखने वाले लोगों को हम आगे करें। तो ये बेहद आवश्यक है कि हम लोग चुनाव में पार्टीवाद के साथ साथ इस आवश्यकता को समझें कि हमारे क्षेत्रीय बुनियादी समझ रखने वाले व्यक्ति को भी हम तवज्जो दें, महत्व दें। तो ये बेहद आवश्यक है और यही कुछ बातें थीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।